हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो, ओके। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो, ठीक है। और आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, वो कब हुई थी? मोहम्मद जैसी की, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लगभग 1548 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसी का जन्म स्थान है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली है, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है जायस कब्र अमेठी और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स भागलपुर। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है फ्रेंड्स? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सूरदास, ठीक है। साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं कौन है? तो सूरदास हैं, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए? ओके। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष तक, ठीक है। जो विद्यायन किए फ्रेंड्स वो कितने वर्षों तक किए? तो 15 वर्षों तक किए, ठीक है। काशी में जो रहकर तुलसीदास विद्यायन किए थे वो 15 वर्षों तक किए थे, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, समूहवाचक, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विवाह शब्द है? ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी है पुल्लिंग है, ऑप्शन सी है उभयलिंग है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विवाह जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है, ओके। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आपको गलत बताया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं उसका जो राइट आंसर होगा वो मैं दे दूंगा, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हैं, कारक है? तो कौन सा कारक है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो करण, ठीक है। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रात शब्द का विलोम है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है, रात शब्द का विलोम है? 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालय शब्द कौन समास है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिया गया है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्रयोगवादी, ओके। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1929 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, ओके। अगला प्रश्न है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, कौन वह जो लेखक थे फ्रेंड्स, वो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आपको बताना है। ठीक है, तो 15 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? हेनरी लापेज। ओके, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो जो शुद्ध शब्द है वो कौन है निम्न में से? जो इसका सही आंसर है वो कौन है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्रशंसा। ठीक है, 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, प्रशंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नी जोड़ आधार। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, गुस्सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो उभयलिंग है। ठीक है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स वो बताना है आपको कि किस कहानी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है रोज में है, ऑप्शन बी है ओ सतानीरा में, ऑप्शन सी है एक लेख और एक पत्र में, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो किस कहानी का है? तो उसने कहा था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 23 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। ओके, इसका जो सही आंसर है 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नारी और नर एक ही द्रव्य की और ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्धनारीश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लेखक ने, ऑप्शन बी है पति ने, ऑप्शन सी है भाई ने और ऑप्शन नंबर डी है चाचा ने। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लेखक ने। ओके, 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं कौन है? तो भगत सिंह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वंशुधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी की झोपड़ी को ... ने जला दिया था, तो किसने जलाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है ग्रामीणों ने, ऑप्शन बी है युवकों ने, ऑप्शन नंबर सी है एमन साहब के कर्मचारियों ने, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी है छात्रों ने। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरेयामन ताल का जल कैसा है? ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी गहरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर की सूत काटती। ओके। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर की निम्न मध्यम वर्ग की। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर की निम्न मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 32 है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थियोडोर एडोनो का। ठीक है, 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स नवंबर सिंह का, वो कहाँ हुआ था? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जियनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन दर्शन के। ठीक है, 35 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जैन दर्शन की। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अग्रदास के। ठीक है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुमुल कोलाहल कलह में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1904 को। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगले है क्वेश्चन नंबर 39 है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अशोक वाजपेयी की। ठीक है, 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक। ठीक है, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक पद पर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुभव शब्द है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ठीक है, तीर्थ यात्रा जो है वो कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ओके। अगला प्रश्न है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आस्पद। ठीक है, 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आस्पद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पद बंद है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है, समाज शब्द का विशेषण है। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है।
तो कौन सर्वनाम है? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। ओके, 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम शब्द का विशेषण है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, प्रेमी। ठीक है, प्रेम शब्द का जो विशेषण है वो कौन है? तो प्रेमी है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य है 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध जो वाक्य है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बेईमान शब्द की प्रकृति है। ठीक है, बेईमान शब्द की प्रकृति है। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, विदेशज। ओके, तो आज के लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 50 से आगे का प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आपको फ्री में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, तो आप उसे ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।